कल हमारी गुफ्तगू इस मकाम तक पहुंची थी कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में सबसे पहली बहरी इस्लामी जंग रोम के बादशाह हिरक्ल के बेटे कुस्तुनतीन बिन हिरक्ल के लश्कर के साथ अहले इस्लाम ने वो जंग की थी। और कुछ तफसील के साथ मैंने बताया था कि किस तरह इस्लामी लश्कर और कुफार के लश्कर आमने सामने आए। बावजूद इसके कि ये मुसलमानों का पहला बहरी तजुर्बा था, बहरी जंग का तजुर्बा था, और सामने जो फौज थी उस फौज की तारीख इस बात की गवाह है कि पिछले कई सौ सालों से उस पूरे समंदर पर, मेडिटेरियन सी पर रोमियो का गलबा था, उन्हीं की हुकूमत थी पूरे समंदर पर। लेकिन उस जंग ने इस बात को साबित कर दिया कि जंगे अफराद, असबाब और वसाइल पर नहीं जीती जाती, जंगे अल्लाह की ताईद, नुसरत और हिमायत पर जीती जाती है। वो जंग इतनी खतरनाक मरहले पर पहुंच गई थी कि एक मौका वो आया था कि मुसलमानों के अमीर लश्कर हजरत अब्दुल्ला इब्न साद की जान को खतरा हो गया। दुश्मन के साथ सिपाहियों ने यह तय कर लिया, आपस में उनके ये मशवरा हो गया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न साद की कश्ती ही को डुबो दिया जाए। अगर उन्हीं की कश्ती डूब जाएगी, उनका जहाज डूब जाएगा, तो मुसलमानों का मनोबल टूट जाएगा। और उसके लिए लोगों ने कई तरफ से घेर घार कर हजरत अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सराह की कश्ती को आम कश्तियों से जुदा करने के सारे असबाब मुहैया कर दिए। चूंकि समुद्री जहाज में मोटे मोटे रस्सों का बहुत ज्यादा काम होता था पहले भी और अब भी, उन लोगों ने एक बहुत मजबूत रस्सा बड़ी चाबुकदस्ती के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन साद की कश्ती पे फेंका। ये फंदा इतना मजबूत था कि उस फंदे को, उस रस्से को अपने कश्ती में बांधा और 2-3 कश्तियां एक ही सिमत में चलने लगी। नतीजा ये निकला कि बावजूद कोशिश के मुसलमानों के अमीर की कश्ती को रोका नहीं जा सका, क्योंकि वो इंजन वाली तो थी नहीं, सब बादबानी कश्तियां थी और चप्पुओं से चलती थी। उस जमाने तक इंजन इजाद नहीं हुए थे। जब मुसलमानों के अमीर की कश्ती भी खिंचती हुई जाने लगी, बावजूद कोशिश के रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे वक्त में दुश्मन की साजिश मुसलमानों के समझ में आ गई। फौरन मुसलमानों ने यह तय किया कि कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि जिसकी वजह से मुसलमानों के अमीर और उनकी कश्ती बच जाए। साजिश समझ में आ गई कि दूर ले जाके ये डुबोना चाहते हैं। एक अजीम मुजाहिद हजरत अलकमा इब्न यजीद गुतैफी, उन्होंने कहा कि इसे मैं रोकता हूं। जान पर खेल कर वो तलवार लेके पानी में कूद पड़े और कूद कर उस रस्से ही को तलवार से काट दिया जिस रस्से से ये कश्ती बंधी। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों ने उसे दूसरी तरफ खेना शुरू किया, कश्ती दूसरी तरफ चली गई। ये साजिश भी उनकी नाकाम हुई। अब मैंने कल बताया था कि ये इतनी खतरनाक जंग थी कि पूरा समंदर लाल लाल नजर आता था, लाशों के परे तैरते नजर आ रहे थे। दुश्मन के अनगिनत सिपाही जहन्नम रसीद हो चुके थे। मुसलमानों के भी बहुत सारे अफराद जाम शहादत नोश कर चुके थे। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बड़े
मशहूर मुअर्रिख़ इस्लाम है। उन्होंने अपनी मशहूर किताब तारीख़ तबरी में लिखा कि उस दिन समंदर में इतना खून बहा कि पानी पर खून गालिब आ गया। यह समझ में आ रहा था कि जैसे वो समंदर पानी का नहीं, खून का। हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी एक वाक़या मैंने बताया था। उस जमाने में जब मैं सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के 2.25 साल तारीख़ खिलाफत पर बयानात दे रहा था और 30 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह उसे पूरा किया था। उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि कुफ्फार की एक बदबख्ती से इस्लामी कमांडर ने यह तय कर दिया था कि हम जब तक खून की नदियां ना बहाएंगे उस वक्त तक के हम चैन से नहीं बैठे। और वाकई उस दिन उन्होंने खून की नदी बहाई थी और उसके लिए जो कुछ किया था तफसील से हमने बताया। मकसद खुरेजी बताना नहीं है, मकसद यह है कि ऐसे हालात में इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। यहीं पर देख लीजिए, इतना जो खून बहा तो मुसलमान तो सिर्फ 200 किश्तियों पर थे, दुश्मन तो 1000 किश्तियों पे थे। 5 गुना किश्तियां ज्यादा थी। वो बहरी बेड़े के बहरी जंग के तजुर्बाकार माहिर थे। मुसलमान बहुत थोड़े थे, कमतर थे, उनको तजुर्बा नहीं था, इस लाइन के नौवारिद थे। लेकिन इन्हें जमीन का हुसूल इनका मकसद नहीं था, इस्लाम की तबलीग व इशाअत इनका मकसद अव्वलीन था। मुकाबला बहुत संगीन था, लेकिन मुसलमान डटे रहे। मुसलमानों ने मिस्र साबित बेमिसाल सब्र इस्तक़लाल का मुजाहरा किया और अल्लाह ने करम फरमाकर मुसलमानों को फतह से हमकनार कर दिया और रोमियों का बहरी बेड़ा शिकस्त खा गया। रफ्ता रफ्ता रोमियों के हौसले पस्त होने लगे, सिपाही फरार हो गए, बहुत सारे सिपाही गिरफ्तार हो गए। उन्हीं में ईरानी बादशाह हिरक़्ल का बेटा कुस्तुनतीन, वो भी बिल्कुल गिरफ्तार होने ही जा रहा था, लेकिन बड़ी बुज़दिली के साथ मजबूर होकर बजाय लड़ने या गिरफ्तार होने के वो फरार हो गया। एक किश्ती पर अपने कुछ साथियों को, जाबाजों को, अपने बॉडीगार्ड्स को, जाती मुहाफिजीन को लेकर बड़ी तेज रफ्तारी से वो समंदर के अंदर की तरफ, रोम की तरफ चला। उस पूरे इलाके में बहुत सारे जजीरे हैं। यूरोप और अफ्रीका के बीच में समंदर में बहुत सारे टापू, बहुत सारे जजायर, बहुत सारे आइलैंड हैं। ये वहां से फरार होते होते अपनी फौज की लाशों के अंबार को समंदर में तैरते देखा, अपनी फौजी कुव्वत को पारा पारा करते होते हुए देखा और ये देखा कि लाशें समंदर की मौजें उठा उठा के साहिल पर फेंक रही है। बड़ी ही शर्मनाक जिल्लत और बड़ी ही वहशत उसने महसूस की। जिस बहरी बेड़े पर उसे बड़ा नाज था, यही बेड़ा पाश पाश होकर गर्क होता नजर आया तो वहां से भाग निकला और वो उस बेबसी की हालत में वहां से फरार हुआ कि उसका सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर था। उसकी हसरतें, उसका कलीजा महसूस रही थी। कहां तो चला था कि अपनी हारी हुई बाजी को दोबारा जीत ले, खोए हुए वकार को फिर बहाल कर ले, और यहां तो लेने के देने पड़ गए थे। जिल्लत और रुसवाई की धूल उसके चेहरे को सियाह कर रही थी। आखिर वो जलीलो खार होकर आगे की तरफ बढ़ा, इटली यानी रोम की तरफ बढ़ा तो बिल्कुल समंदर के करीब, साहिल के करीब एक जजीरा है, जजीरे सकलिया। आज के जमाने में उसे सिसिली कहते हैं। उस सकलिया जजीरे पर ये पहुंचा
वहां उस वक्त तक ईसाइयों की बुदबाश थी, और जबकि उसी के मुल्क के ये बाजगुजार थे, कैसर ही के जेर तसल्लुत थे। लेकिन जब ये लुटा पुटा जख्मों से चूर वहां पहुंचा, बजाय इसके कि इसकी कोई मदद करता, ऐसे जख्मी हालत में देखकर उससे पूछने लगे कि तुम लोग कैसे आए, क्या हुआ। उसने सब बताया कि हम तो गए थे अपना मुल्क वापस लेने, मुसलमानों ने हमारा ये हाल कर दिया, ऐसी दुर्गत बना दी। उन लोगों ने कहा कि तुमने बहुत बुरा किया, अगर हिम्मत नहीं थी लड़ने क्यों गए, और लड़ने गए थे तो वापस क्यों आए। सुनो, तुम्हारी इस बुज़दिली की वजह से हम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हम ईसाई लोग हैं और ये मुसलमान। आज तक तुम रूमियों की हुकूमत पूरे बहरे मुतवस्सित में थी, कहां तुर्की के कोने से लेके मराकश के साहिल तक, अदर अफ्रीकी बर्रे आज़म से लेके यूरोप के बर्रे आज़म तक, उस पूरे मेडिटेरियन सी को, बहरे मुतवस्सित को तुम्हारे गलबे की वजह से, तुम्हारी ताकत और शौकत की वजह से बुहीरा रोम कहा जाता है। ये रोमी सल्तनत की एक ऐसी लॉबी, एक ऐसा इलाका था जहां तुम्हारा दबदबा था। लेकिन तुमने मुसलमानों को जगा दिया, सोए हुए शेर को बेदार कर दिया। नतीजा ये कि तुम वहां से भाग के आए हो, तुम तो मर गए। आगे सब हमारी भी मौत सामने है, वो हम पर हमला करेंगे और यहाँ भी इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। हालांकि ये बिल्कुल यूरोप के करीब है, सकलिया या सिसिली। आप जरा कभी कभी गूगल पर भी देखा करें, और यानी नक्शे वगैरह को भी देखा करें, ताकि हमारी तारीख मालूम हो कि हमारे आबा कहां से कहां तक पहुंचे। ये कहा, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया उन्हीं के लोगों ने, और उनके सिपाहियों से कहा तुम लोग भी जाओ, भीख मांगो, खाओ, जाओ, निकल जाओ। उनकी जान बख्शी तो की, लेकिन बादशाह कुस्तुनतुनिया के बेटे को उसी के इलाके के कुछ लोगों ने जख्मी पाकर, मजबूर पाकर तहते यूं इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन अपने अंजाम तक पहुंच गया। मेरे दोस्तों, ये जब सकलिया की बात आई, सिसिली की, ये इटली हुकूमत के खुद मुख्तार जजीरा था। और जब इन लोगों ने इस जंग में शिकस्त खाई, उसके बाद मुसलमान जब आगे बढ़े तो आगे और कई नाम देंगे कि कहां कहां इन लोगों ने ताकत किया। उन्हीं में इस सकलिया जजीरे पर भी मुसलमानों की हुकूमत होगी। दौरे सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बाद में भी एक बार ताकत की गई। अब मुसलमानों के कब्जे में आया तो 250 साल तक उस जजीरे पर ऐसी इस्लामी सल्तनत थी कि आज भी तारीख यूरोप के जैसे स्पेन की इस्लामी सल्तनत को बहुत अहमियत हासिल है, वैसे ही सकलिया की इस्लामी सल्तनत को भी बहुत अहमियत हासिल है। 250 से 300 साल तक वहां मुसलमानों ने बड़ी अमन, चैन, सुकून के साथ इस्लामी रवादारी के सबूत पेश करते हुए शानदार जानदार हुकूमत की। लेकिन उसके बाद जब सलीबी जंगें शुरू हुई, पहली सलीबी जंग में फिर वहां से ईसाइयों का कब्जा हुआ और वहां से पूरे सारे मुसलमानों को निकाल दिया गया। लेकिन आज भी बिहम्दिही ताला कई फीसद मुसलमान वहां किसी भी हैसियत में रह रहे हैं, और उन जज़ायर सकलिया पर या सिसिली पर जो भी हुकूमत, वहां छोटे से जजीरा है, लेकिन वहां भी एक खासी तादाद में मुसलमान आज भी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करते हैं। मेरे दोस्तों, इस तरह उन लोगों ने जो कहा था कि ऐ कुस्तुनतीन, तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया, अब हमारी और हमारे दीन की खैर नहीं।
तो आओ मैं कुछ थोड़ी सी तफसील बताऊं कि उस जमाने में ये जो जंग हुई उसके नतीजे क्या निकले। इस जंगे मस्तूल या जंग ज़ातु सवारी ये मुसलमानों के लिए एक अनोखा मार्का था, पहली बहरी जंग थी, क्योंकि इससे पहले मुसलमान अरबी जंग से नाशना थे और ये नए नवेले पहले इस्लामी बेड़े पे सवार होकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले थे। तो जिस सब्रो इस्तक़लाल, सब्रो हिम्मत, जुर्अत, बसालत, बहादुरी और इखलास मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज था, उन्हीं सब नेमतों, उन्हीं सब खूबियों के हामिल होकर जब ये पहला बहरी बेड़ा लेकर चले और इनके ईमान और फरासत और जंगी महारत को अल्लाह ने ऐसी महमीज दी, अल्लाह की मदद यूं शामिल हाल हुई कि दुश्मनों की फौज मुश्किलात में घिर गई। मुसलमानों ने दुश्मनों की किश्तियों के बादमान और मस्तूल तक खींचने के लिए लंबे लंबे आंकड़े इस्तेमाल किए। ये बात रह गई थी बताने की, इसे जंगे मस्तूल कहते हैं, ज़ातु सवारी कहते हैं, सवारी के भी वही माना हुए। मस्तूल, इन लोगों ने दुश्मनों के जहाजों को नाकारा करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए सिपाहियों को कत्ल करने से पहले ये किया कि लंबे लंबे आंकड़े बनाए, यानी रस्सियों में लोहे के आंकड़े फंसा फंसा के घुमा घुमा के मस्तूलों के ऊपर फेंकते थे, सामने वाली बादबानों पे बेचते थे, फेंकते थे। अब बादबान में जब वो आंकड़े में फंस जाते हैं तो उनको खींच खींच के फाड़ डालते, और अगर बादबानी किश्तियों के बादबान फाड़ दिए जाए तो किश्ती बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो बादबानों के फाड़ने की वजह से उन पर मुसलमानों को काबू पाना आसान हुआ। ये वो हिकमत थी जो इसके पहले बहरी जंगों में कभी इस्तेमाल नहीं हुई, इसीलिए इस जंग का नाम जंगे मस्तूल भी रखा गया। यूं रूमियों को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे दोस्तों, ये जो जंग मस्तूल थी, इस जंग ने दुनिया की तारीख बदल दी, पूरी दुनिया, क्योंकि दुनिया के जो खास बर्रे आजम है, रिहायशी दुनिया, वो या यूरोप या वस्त एशिया या अफ्रीका, यही बीच दुनिया में है। उधर अमेरिका तो जंगलों में फंसा था, कोई जानता भी नहीं था। इस तरफ चीनी थे, रूसी थे, ये वहशी दरिंदे थे। ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहाँ थे, पीछे नीचे, समझ ही में नहीं आता था। मुतमद्दिन दुनिया, मशहूर दुनिया, ये बर्रे आजम अफ्रीका, बर्रे आजम एशिया और बर्रे आजम यूरोप, ये बिल्कुल बीच दुनिया में है। इस जंग मस्तूल ने दुनिया की तारीख बदल दी। रूमियों की दादागिरी खत्म हो गई। कल तक जो समंदर बहरे मुतवस्सित या बहीरे रोम कहलाता था, मेडिटेरेनियन सी कहलाता था, बहीरे रोम कहलाता था, यानी रोमी गलबे को जाहिर करता था। उसी दिन से वो बहीरे इस्लामिया हो गया और मुसलमानों का ऐसा गलबा हो गया मेरे दोस्तों, कि जब बहरे मुतवस्सित पर मुसलमानों का गलबा हुआ, कोई उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं बाकी रखा। तो तुर्की से लेकर सामने आखिर मराकश के साहिल तक, यानी जहां यूरोप और अफ्रीका आमने सामने, पूरे समंदरी पट्टी पर कोई अगर था तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, मुसलमान अफवाज। नतीजा ये निकला कि बहीरे रोम की मानवी रोमियत खत्म हो गई और सदियों के लिए सिर्फ एक नाम रह गया, मुसलमान। एक कौम रह गई, कौम अरब, बल्कि कौम मुस्लिम। साथ साथ उसके बाद जब मुसलमानों की जौलानगाह बनाया उस समंदर को,
तो सबसे पहले उन लोगों ने कब्रस पर हमला किया। हजरत अमीर मुआविया के जमाने ही में कब्रस, जिसे साइप्रस कहते हैं, साइप्रस पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। फिर उसके बाद इन लोगों ने ये कब्रस, ये साइप्रस रूम के करीब एक जजीरा है, दूसरी तरफ क्रीत, कार्सिका जो फ्रांस के करीब एक जजीरा है, सार्डिना, सकलिया, सिसली, बिलियन, इन सबको फतह करते हुए जब मुसलमानों का लश्कर आगे बढ़ा तो जेनेवा तक पहुंच गए। इटली और जेनेवा तक मुसलमानों के परचम लहराने लगे। और दूसरी तरफ मार्सेल्स यानी फ्रांस तक ये जा पहुंचे। और फिर जो यूरोप में इन लोगों ने इस्लाम की जो कुछ भी तरवीज इशात करनी थी की, इस तरफ पहले बढ़े, तुर्की की तरफ बाद में आए, क्योंकि तुर्की ये रूमी हुकूमत का पायतख्त था। मेरे दोस्तों, उसी में जब ये कुस्तुनतीन कत्ल कर दिया गया, अब वही रहे रोम, अब वही रहे इस्लामिया बन गया था। इस्लामी पहले बेड़े को इस समंदर में बालादस्ती हासिल हो गई, लेकिन ख्याल रहे कि रोमियों की बालादस्ती या दुनिया की पूरी सारी अक़वाम जब जंगजू बालादस्ती फातिहाना शान से कहीं दाखिल होते थे तो जंगों का मकसद उनका होता था या तो दौलत या तो जमीन। उसी में इनफरादी तौर पर आगे बढ़ा दे तो जन, जर और जमीन, इन तीन चीजों के लिए जंग होती रही। मेन है जमीन और दौलत। दुनिया की हर कौम ने जब भी जंग की है जमीन हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, लेकिन दुनिया की वाहिद कौम जिसने तारीख आलम में इनकलाब पैदा कर दिया, जंग की तारीख में मकसदियत में बिल्कुल इनकलाब पैदा किया, वो है इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। मुसलमानों ने कभी जमीन की हुसूल के लिए, जमीन पे कब्जे के लिए जंग नहीं की, दौलत के हुसूल के लिए इन्होंने कभी जंग नहीं की। इन्होंने जब भी जंग की ये इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए आगे बढ़े। जंग का मकसद कल तक जर और जमीन था, मुसलमानों ने उस मकसद को तब्दील कर दिया। नबी करीम ने, नबी करीम के बाद खिलाफत राशिदा में इस पर सख्ती से अमल हुआ। दुनिया ने देखा कि यह अजीब कौम है, दौलत के लिए नहीं, इज्जत और शोहरत के लिए नहीं, औरत के लिए नहीं, सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए मैदान अमल में निकलते हैं। अब तारीख का तालिबे इल्म अगर गैर जानिबदार होकर पढ़े संजीदगी के साथ पूरी दुनिया की तारीख, तो मुझ गुनहगार का तालिबे इल्म का ये दावा है, ना मुसलमानों के पहले दुनिया की कोई कौम ऐसी थी जिसका मकसद इतना नेक था, न मुसलमानों के बाद ऐसी कोई कौम आई कि जिसने इस मकसद को आगे बढ़ाया हो। ये शरफ, बड़ा शरफ है, यह तन्हा मुसलमानों को हासिल। इन लोगों का मकसद सिर्फ ये था दुनिया से कुफ्र और शिर्क मिटा दिया जाए, इस्लाम की बालादस्ती कायम की जाए। मेरे दोस्तों, इससे फायदा यह हुआ कि अब मुसलमान बहरी उलूम हासिल करने में मशगूल हो गए। थोड़ी सी दो चार जुमलों में मैंने पहले भी अर्ज किया था, मुसलमान ये इस बहरी उलूम के हासिल करने में मशगूल हो गए। किश्तियां बनाने, बहरी जहाज बनाने के सनत कायम हो गई। जैसे कि मदीने में जब इस्लाम शुरू में बढ़ा तो वहां तलवारें बनाने के कारखाने कायम हुए। हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला का तलवार बनाने का बहुत जबरदस्त कारखाना, सनत कायम हो गई साहब। आज जहां जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का शुमाली गोशा है, उसके बाद का जो रास्ता है अभी, उसी रास्ते पर, उसी जगह हजरत मुगीरा इब्न शोबा की तलवार की फैक्ट्री थी। उस जमाने में हमारे बड़े तीरों तलवार की फैक्ट्री डालते थे। अब हमारे यहाँ के नौजवान चूड़ियों की फैक्ट्री डाल रहे हैं और लिपस्टिक की फैक्ट्री डाल रहे हैं।
आज हमारे यहाँ जूतों के कारखाने बन रहे हैं, तो जो कौम दीन से दूर हो जाती है, अक्ल से दूर हो जाती है, उसका मिजाज वही बिगड़ता है। आप सुन के हैरत करेंगे, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आप देखें पूरे शहर भिवंडी और बंबई में चले जाएं, किताबें सड़कों पे बिक रही हैं, फुटपाथ पे, और जूते चप्पल शोरूम में सजे हुए। शोरूम में जूते चप्पल खरीदने हमारे जवान जाते हैं, 2000, 5000, 10,000 के एक एक जोड़ी जूते खरीदने, वहां कोई बार्गेनिंग नहीं करता। और सड़कों पे दीन की किताबें बिकती हैं तो बोलते हैं कुछ रियायत होगी, कुछ कंसेशन मिलेगा। और ये खरीदते भी हैं तो अपने लिए नहीं, वो तो सिर्फ ये कि इनके बाप दादा मर गए हैं तो कुछ किताब खरीद के मस्जिद में रख देंगे तो लोग आके पढ़ेंगे। तुम्हारे बाप के नौकर हैं लोग आके पढ़ने के लिए, तो मस्जिदों में कुरान के अंबार लगा दो, दूसरे पढ़ेंगे तो तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि वो पढ़ेंगे तो तुम्हारे बाप को सवाब मिलेगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुद क्यों नहीं कुरान पढ़ते, खुद क्यों नहीं जिक्र इलाही करते और अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते? इसका मतलब ये मत लेना कि मैं किताबों के वक्फ करने के खिलाफ बोल रहा हूं। वक्फ करो, जरूर करो, लेकिन उसी पे तकिया न करो, खुद कुछ भी तो मेहनत, खुद भी तो कुछ मेहनत करो, जिक्र इलाही करो। तो आज मजहबी किताबें सड़कों पे फुटपाथ पे बिक रही, धूल खा रही है किताबें, और जूतियां चप्पल शोरूमों में सजाए जा रहे हैं, ऐसी दुकानों में। तो जिस कौम का मिजाज ये हो जाएगा तो समझ में आ गया कि इस कौम का मिजाज ही ये है, ये कौम किताबों के लायक नहीं है, ये जूते चप्पलों के लायक है। और आज पूरी दुनिया में मुसलमान जूते चप्पलों के जद पर है। उसकी वजह यह हमारी अपनी कमकली है, हमारी तरजीहात बदल गई है। हम दीन सीखने, इल्म हासिल करने की बजाय हम दुनिया के ऐशो आराम में पड़े हुए। लोग कितने कितने महंगे कपड़े और जूते चप्पल ला के फखरिया 110 को बताते हैं, ये लाया देख, ये लाया देख, ये लाया। मैं तो ब्रांडेड ही पहनता हूँ, जो है इसके नीचे का पहनता ही नहीं। मेट्रो के नीचे का तो चप्पल मेरे को लगता ही नहीं, बहुत अच्छा करता है। मरेगा तो 2-4 मेट्रो के जूते तेरी खबर में भी डाल देंगे। बात तल्ख जरूर है, लेकिन मुसलमानों गौर करो, अपनी रविश बदलो, सुन लो गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, दूरी गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, आओ इस्लाम की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ तालीम की तरफ। हर वो तालीम जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, किसी भी फन की तालीम हो, यकीनन वो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई और सरफराजी का जरिया बने। देखो यहाँ मुसलमानों ने कश्तियां बनानी शुरू की, बहरी जहाज की सनतें कायम की, फिर उसी के साथ साथ समंदर में काम आने वाले साजो सामान और हथियारों के अंबार लग गए। अब भिवंडी की बर्बादी का एक जरिया बता देता हूं, बात आई गई। भिवंडी वाले, इनके कारखाने का सबसे बड़ा कारोबार लूम था, लेकिन ये सिर्फ गधा मजदूरी करना जानते थे। लूम लाओ, किराए पे दो, खाली खटखट खटखट चलाओ। चलाने में भी मजदूर मारवाड़ियों की जी हुजूरी करो, उनकी नौकरी करो, और उसके बाद कपड़ा बेचो, उसका जो थोड़ा बहुत मुनाफा मिले वो तुम उससे अपनी सिठाई जाहिर करो, कॉलर टाइट करो। अरे अगर लूम की इंडस्ट्री थी तो लूम बनाने के कारखाने यहाँ डालते। लूम बन के आते हमें सारे अहमदाबाद से बन के आए। अच्छा कपड़ा बना दिया तो यहाँ कपड़े की डाइंग का कोई कारोबार नहीं, सब सूरत भेज रहे कपड़ा। फिर कहते गुजरात बहुत तरक्की करता है। तुम जब हाथ पे हाथ डाल के बैठे हो, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम नया काम नहीं करना चाहते, तो तुम्हारी इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ तुम मुझसे बेहतर जानते। बर्बाद करके रख दिया है लूम इंडस्ट्री। उसकी वजह क्या है? तुमने खुद जुस्तजू नहीं की, कामयाबी नहीं की, मेहनत नहीं की, बैठ के बस आराम से बगैर मेहनत के कैसे रुपया आवे वो सोचा है तुम?
नतीजा ये कि पूरी भिवंडी एकदम बर्बाद होकर रह गई। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने जब समंदर की दुनिया में कदम रखा, जहाज बनाने से लेकर समंदरी साजो सामान, समंदरी जरूरियात की सारी चीजों की इंडस्ट्री और सनातें कायम हुई मुस्लिम इलाकों में। समंदरी जंग में जो हथियार काम आते थे उसकी सनतें कायम होने लगी। जब इन सनतों को फरोग हुआ तो खुद ब खुद तिजारत को बहुत बड़ा फरोग हुआ। बहुत सारे लोगों को काम काज के लिए नए नए मौके मैसर आए। इसी के साथ साथ मुसलमानों ने बहरी जंग के उसूल ज़वाबित सीखे। जहाज रानी के लिए इल्म फलकियात का जानना बहुत जरूरी है। उस जमाने में कंप्यूटर और ये सब तो था नहीं, तो सितारों की मदद से वो लोग सफर करते थे, हवाओं के रुख पर चलते थे। इसी के साथ साथ समंदर के पानियों के जायके से वो लोग जानते थे कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। हर 2-4 घंटे पर पानी के जहाजों से गए हुए कुछ ऐसे माहिरीन जिनसे मेरा जाती ताल्लुक बचपन में रहा, मैं खोजी तबीयत का पूछता रहा। तो जो पानी के जहाज में क्रूज थे और उसके अलावा कुछ बावर्ची थे, कुछ कैप्टन थे, एक दो ऐसे भी मिले ये रत्नागिरी साइड के। उन्होंने बताया कि पानी के जहाज में एक आदमी मुतय्यन 24 घंटे रहता है। वह हर 3 घंटे बाद समंदर से नया पानी निकालता और वो निकाल के उस माहिर के पास ले जाता है। वो माहिर चखता है और उसके बाद वो कहता है कि जहाज को इस रुख कर दो, उस रुख कर दो। उसी पे एक हादसा बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि एक ढीला ढाला आदमी, लापरवाह आदमी, सुस्त आदमी, गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। उसने क्या किया कि एक बार पानी निकाल लिया और सुबह से शाम तक उसने बताया ही नहीं, पानी बदला ही नहीं। जब भी होता था वो नाखुदा कहते थे उस शख्स को जो पानी के चला सिमत को मुतय्यन करने पर मुतय्यन था। बहुत ज्यादा उसको उसकी तनख्वाह मिलती थी। तो उसको पानी दिया, पिया, तो बताने लगा अभी चलते रहने। फिर 3 घंटे के बाद दिया तो चखा, चलते रहने। 3 घंटे के बाद दिया, चखा, चलते रहने। कई घंटे के बाद जब वो कहा चलते रहने दो, इसी सिमत चलने दो, चलने दो, चलने दो, तो 8-10 घंटे के बाद उसने दूसरा आया, उसने पानी बदल के दिया। तो जैसे ही उसने पानी मुंह में डाला फौरन कहा जहाज रोको 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 रोको। जहाज वाले हैरान हो गए, क्यों रोको? कार्य हम लोग सद्दे सकोतरा की तरफ घुस गए। पानी चख कर उसने बताया। सद्दे सकोतरा आज भी है वो, जहां ऐसे भंवर हैं कि जहां जो जहाज जाता है फिर वो वापस पलट कर नहीं आता। ये पानी के जहाज में, समंदर में एक ऐसी जगह भी है। तो बताने का मकसद ये कि ये भी एक इल्म है, पानी चख कर बता देना कि हम अभी कहाँ हैं और आगे क्या खतरा है, क्या नहीं है, कहाँ से जाना है, कैसे महफूज रास्ता। इस इल्म की तरफ भी मुसलमानों ने खूब खूब तवज्जो दी और साथ ही साथ जो इल्म फलकियात पढ़ना शुरू किया तो उन लोगों ने नए नए नक्शाजात मुरत्तब करने शुरू किए। उसके पहले खाल खाल कोई थोड़ी बहुत सी याददाश्त लिखता था, लेकिन बहरी नक्शों की बाज़ाब्ता शुरुआत अगर की है तो मुसलमान ऐसे ऐसे बहरी नक्शे बनाते थे कि उन नक्शों के जरिए के किस रफ्तार से किस सिमत में कितनी दूर कितनी देर चलना है, फिर कितने जाविये से मुड़ना है, फिर किस जाविये से मुड़ना है, फिर रात हो तो कैसे, हवा ऐसी चले तो कैसे, हवा वैसी चले तो कैसे। इन सारी चीजों को अपनी तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में, जदवलों में, टेबल्स में, नक्शजात की रोशनी में इन्होंने सब अपने बाद की आने वाली नस्लों के हवाले किया। और ये बहरी नक्शजात के वही बुनियादी उसूल थे, उन्हीं के नक्शे थे जिसको अहले यूरोप ने जब अपनाया तो बाद की दुनिया में कोलंबस और विस्पूसी वगैरह ने जो बहरी मुहिम में कामयाबी के साथ सर की, कोलंबस वगैरह पूरे यूरोप ने
उन्होंने जिन नक्शों के जरिए समंदरी दुनिया पे काबू पाया था वो सब नक्शे बनाए हुए मुसलमान थे। आज भी उसकी दलील तारीख में मौजूद है। यूरोप के कुतुबखानों में जाके देखो, हिंदुस्तान के अंदर ये यहाँ की कौम भी वैसे, यहाँ के लीडर भी वैसे, ये पागल, इनको भी सिर्फ शराब और शराबी चाहिए, किताबों से इल्म से इनको कोई वास्ता नहीं। ये 5 किलो राशन दे के लोगों को पागल करके पढ़ाई से दूर रख कर उनके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। और यूरोप में आज भी ऐसी ऐसी लाइब्रेरियां हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान से लूटी हुई किताबें, उन लूटी हुई किताबों को अगर 1000 आदमी उसकी फिल्में बनाकर महफूज करना चाहें तो 300 साल से 400 साल 1000 आदमी को लगेंगे सिर्फ यहाँ की लूटी हुई किताबें जो हम यूरोप और अमेरिका में महफूज आज। लेकिन क्या किया जाए, जिस हिंदुस्तान के लोगों का ये इल्म था, और ये तो बाद वाले हैं, असल तो अहले अरब थे। इकबाल ने कहा है कि वो किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारे इल्म का शौक, ये सब लुट गया। आज इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन यूरोप आज जो तरक्की कर रहा है, यूं ही नहीं बल्कि उन लोगों ने हमारे उलूम को हासिल करके उस पर मेहनत की और उन उलूम को और तरक्की दी। मिसाल के तौर पर जब मुसलमानों ने ये नक्शेजात बनाने शुरू किए, समंदरी उलूम को तरक्की दी, उन लोगों ने सबसे पहले कुतुब नुमा का समंदरों में इस्तेमाल करना शुरू किया तो अहले अरब ने, मुसलमान। कुतुब नुमा तो बहुत पुरानी चीज है। उसी के साथ साथ उस्तुरलाब नाम का एक आला होता है, अगरचे इसकी बुनियाद अरस्तु या अबरखस यूनानी ने की थी। ये पीतल का एक गोल कुर्स नुमा या प्लेट नुमा पीतल की एक थाली होती है, मोटी सी पीतल की थाली, उसी के ऊपर लकीरें या कुछ डिजाइन वगैरह बना के उसके नक्शे बनाते हैं। उससे वो लोग इल्मे हय्यत, इल्मे फलकियात, इल्मे नुजूम का इस्तेमाल करते हैं और उसकी बुनियाद पर वो बहुत सारे मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले मामलात को जानते और मानते, समझते थे। तो उस उस्तुरलाब का इल्म तो अब दुनिया में करीब करीब नाबूद हो रहा है, क्योंकि इन कंप्यूटर वगैरह ने और इन सब जदीद उलूम ने उससे कुछ हद तक, बल्कि बहुत हद तक बेनियाज कर दिया। लेकिन कई हजार साल तक इन्हीं उलूम पर दुनिया तरक्की करती रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जयपुर का जंतर मंतर देखा है, तो आज की नई नस्ल सुनती है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐसा हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐसा हुआ। तो इस जंतर मंतर को ये समझते होंगे कि ये कोई तंत्र है, कोई जादू टोना या सिफली अमल का कोई तरीक़ेकार है। लेकिन आप सुन के हैरत करेंगे, हिंदुस्तान में 3 जगह जंतर मंतर ये जयपुर के बादशाहों ने बनवाए। और ये जंतर मंतर से मतलब ये नहीं है कि कोई जादू टोना है, ये यही इल्मे हयात और इल्मे नुजूम और फलकियात के वो सारी चीजें जो अहले अरब का हिस्सा थी, वो सारे हिसाब किताब इल्मे फलकियात के जो अहले अरब ने हासिल किए थे, अरब से वो किताबें मंगवाई गई, अरब से उस फन के माहिरीन बुलाए गए, उसे हिंदुस्तान में देवनागरी जबान में संस्कृत में तब्दील किया गया, तर्जमा किया गया। अहले अरब ने उसको यहाँ सिखाया। और आप जाओ सिर्फ कश्मीर, नैनीताल और महाबलेश्वर की सैर मत करो, इबरत हासिल करो, जरा पढ़ी लिखी जगहों पे भी जाओ, लाइब्रेरियों में जाओ, म्यूजियम में जाओ, वहां जाकर देखो, अक्ल से काम लो तो इबरत वहां भी मिलेगी। आप जयपुर के म्यूजियम में चले जाएं, जयपुर के म्यूजियम में वो सारी अरबी किताबें आज भी महफूज हैं। जिन अरबी किताबों से इन्होंने इल्मे फलकियात और इल्मे रियाजी सीखा, अपने हिंदुस्तान के विद्वानों को सिखाया,
और उन किताबों की बुनियाद पर ये जंतर मंतर बनाया। अरे जंतर मंतर का मतलब जादू टोना नहीं, जंतर मंतर का मतलब यह है वहां 10 तरीके की धूप घड़ी है। अब तो बहुत पहले बचपन में गए थे तो उसकी खस्ता हालत थी, अब तो बहुत शानदार उसकी रिपेयरिंग भी कर दी गई। 4-5 तरीके की धूप घड़ियां हैं। उन धूप घड़ियों को उन बड़े बड़े मार्बल की सिलों पे बाकायदा निशान लगे, बीच में अजीब अजीब किस्म के आकार बने। उनके साए जब पड़ते हैं तो सुबह से दोपहर तक इस तरफ साया पड़ता है, दोपहर के बाद इस तरफ साया पड़ता है, और इन सायों के जरिए लोग घंटे नहीं मिनट तक बता देते हैं इतने बजकर इतने मिनट हुए। और ये जो पहले हमारी जो घड़ियां स्प्रिंग वाली थी पहले जो चलती थी, ये घड़ियां गलत हो जाती थी, लेकिन वो घड़ियां बिल्कुल सही बताती। 4-5 किस्म की तो खाली धूप घड़ियां हैं। वहीं पर अगर आप जाएं तो जगह जगह जमीनों पर नक्शे बने हुए, और उन नक्शों के अंदर बाकायदा बताया गया है कि ये नक्शा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो इल्म मुस्तकबिल में हवा कैसी चलेगी, मौसम कैसा होगा, इस साल बारिश कैसी आएगी, एक मखसूस जगह झंडा लगाते थे, उस झंडे के लहराने के अंदाज से वो बता देते थे कि अगला साल कैसा गुजरेगा। उसी के मुताबिक वो लोग फिर गवर्नमेंट की पॉलिसियां मुरतब करते थे। थोड़ा सा बनारस में, थोड़ा दिल्ली में, सबसे बड़ा कामिल अगर कोई निजाम है जंतर मंतर का तो वो जयपुर में। अब लोग वहां खाली सेल्फी लेने जाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि यह है क्या। आप अगर वहां जाएं तो ये उस्तुरलाब आपको वहां असल शक्ल में दिखाई देगा। आप गूगल पे उस्तुरलाब अलिफ स्वाद तो रा लाम अलिफ बा ये डाल दो, उस्तुरलाब, या अंग्रेजी में एस्ट्रोलोबा या एस्ट्रोलेब लिख कर डाल दो, तो आप देखेंगे उसके नक्शे आएंगे, कुछ प्लेटें आएंगी, कुछ ऐसी डिजाइनें। जयपुर में अगर आप जाएं तो तकरीबन 6-6 फीट की पीतल की गोल गोल प्लेटें, करीब करीब इतनी मोटी, 1.5 इंच 2-2 इंच की मोटी प्लेटें, और उस पर चारों तरफ डिजाइनें बनी हैं, कुछ नक्शे हैं, कुछ लकीरें हैं, कुछ इबारतें हैं, कुछ हिंदसे हैं, और वो लटकी हुई है 2 या 3, 2 तो याद पड़ रही है। और उसके जानने वाले उलूम के तो अब रहे नहीं। अब ये फेंकू दौर में फेंकू जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, वहां के गाइड्स वो कुछ का कुछ बोलते हैं, लेकिन वो एक इल्म है जिस इल्म के बानी हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे बुजुर्ग थे, यानी मुसलमान थे। तो इल्म उस्तुरलाब इसको नुक्ते उरूज पर पहुंचाया और समंदरी सफर के आसानियों को मुहैया किया है तो अहले इस्लाम ने किया। इसी के साथ साथ मेरे दोस्तों, इस मार्के से ये बात साबित हो गई, मैंने पहले भी बताया कि सही बात यही है कि कसरत व किल्लत पर फैसला नहीं होता, जुरत व हिम्मत पर फैसला होता है। और मुसलमान जब अपने दुरुस्त अकीदे, दुरुस्त ईमान, मजबूत यकीन के साथ अल्लाह के दीन की भलाई के लिए आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला बरसों की कामयाबी लम्हों में अता फरमा देता है। और यही फर्क है कि कल मुसलमान मक्के से चले थे तो वो वाजबी कपड़े भी उनके बदन पर नहीं थे, पेट भर खाना नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी, हिजरत करके मदीने पहुंचे, जख्मों से चूर थे, फाका कष्ट, पेट और पीठ एक हो जाते थे, पेट कमर झुकने न पाए, पेट पर पत्थर रख के कपड़ों से बांध लेते थे, फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे, नाशुक्री नहीं करते थे, बेसब्री का मुजाहिरा नहीं करते थे, और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियां, इज्जतें अता फरमाता रहा। तो 30 साल की मुद्दत में, बल्कि 10 साल की हिजरत के बाद पूरे जजीरे अरब पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। और 30 साल होते होते मजीद 30 साल 40 हिजरी के आसपास बेहमदही, बल्कि 30 हिजरी के आसपास बेहमदही तबारक व तआला
आप सुन के हैरत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 10 साल मदनी जिंदगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 साल 30 साल खिलफाए राशिदीन का दौर, इतने ही दौर में 3 बर्रे आजमों के मोतदबे हिस्से पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। जहां जाते थे कामयाबी इनके कदम चूमती। समंदरों ने इनका रास्ता नहीं रोका, सहराओं ने रास्ता नहीं रोका, जंगलों ने रास्ता नहीं रोका, जानवरों ने रास्ता नहीं रोका। जहां जाते थे कामयाबियां इनके कदमों का बोसा लेती थी। और आज 57 मुस्लिम मुल्क हैं, बेशुमार अफराद हैं, दौलत के अंबार हैं। कौन सी चीज है जो अल्लाह ने अहले इस्लाम को नहीं दी? अफरादी कुव्वत, मादी कुव्वत, इल्म, पैसा, जमीन, जर, क्या नहीं है मुसलमानों में? तेल का सरमाया, सोने का सरमाया, मादनियात का सरमाया, सब मुसलमानों के कदमों के नीचे। लेकिन एक मुट्ठी भर इसराइल सारे अरबों को नाक में दम किए हुए है। और जितने हैं ये सब अपने ऐश खानों में ऐश कर रहे हैं, उनके खिलाफ चूं भी नहीं हो। ये बेइज्जती क्यों है? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का वादा है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करो, गम मत करो, तुम गालिब रहोगे अगर ईमान वाले रहे। रब का वादा है शर्त के साथ, ईमान वाले रहे, मोमिन रहे, अकीदा दुरुस्त रहा, अमल दुरुस्त रहा, हम तुम्हें कामयाबी और गलबा देंगे। और अगर ये नहीं करोगे तो अल्लाह ने यह भी कहा है इकबाल की जबान में कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। हम खाली दुआ मांग के अल्लाह बाज इज्जत दे दे, गलबा दे दे, उनको बर्बाद कर दे, उनको ऐसा कर दे, उनको वैसा कर दे, खाली दुआ ही मांग रहे हैं। हमसे नमाज पढ़ी नहीं जाती, हमसे रोजे रखे नहीं जाते, हमसे फराइज व वाजिबात पे अमल नहीं होता। याद रखो, जब तक हम नबी की सच्ची गुलामी नहीं करेंगे उस वक्त तक खुदा भी हमारी इमदाद नहीं फरमाएगा। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत का दिन है। मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म की मोहब्बत, उनकी गुजारिश की मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी कुछ देर अर्ज करके उनके मद्दाहीन में अपना नाम लिखा ले। मेरे दोस्तों, मौलल मुस्लिमीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ने खास मकसद से पैदा किया। वो मकसद था दीन हक की तरवीज व इशाअत। उसके लिए अल्लाह ने उन्हें ऐसे असबाब पैदा किए कि पैदा किया कबीले कुरैश में, मक्के की धरती में पैदा किया, खानदाने बनु हाशिम में पैदा किया, आले अबू तालिब में पैदा किया। और दौर वो दिया कि जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने आंखें खोली, अपने गिरदोपेश जिन लोगों को देखा उनमें सबसे इज्जत वाले, अजमत वाले, बरकत वाले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह ने हज़रत अली पे मजीद करम यह किया कि हज़रत अली कई बहन भाई थे, ज्यादा थे, और इनके वालिद अबू तालिब, इनके बच्चे बहुत ज्यादा थे, आमदनी कम थी, खर्च बहुत ज्यादा था। ये उनके हाथ बड़े दराज थे, सखी थे, गरीबों की, मिस्किनों की, हाजियों की, नवारिदों की खूब खिदमत करते थे। आमदनी कम थी, बूढ़े हो गए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास, जो नबी के उम्र के हम उम्र ही थे, चंद साल का फर्क था, उनसे कहा कि हमारे चचा अबू तालिब हम लोगों के सरपरस्त भी हैं, चचा भी हैं, बड़े भाई हैं आपके, अब परेशान रहते हैं, ऐसा करें कि उनका बोझ कुछ हल्का कर दे। उनके एक बेटे को आप गोद ले ले, एक बेटे को मैं गोद ले लेता हूँ। हज़रत अब्बास ने कहा ठीक है, जाफर को या अकील को मैं ले लेता हूँ और अली को तुम ले लो। यूं अल्लाह ने हज़रत अली का मुकद्दर यूं जगमगाया कि अबू तालिब के
झोपड़े से निकाल कर नबी करीम के कदमों में डाल दिया। बचपन ही से नबी करीम ही की तरबियत में पले बढ़े, जवान हुए। अब जब नबी का साथ मिला हो, नबी जैसी बाबरकत जात मिली हो, तो हजरत अली के अंदर क्या क्या खूबियां पैदा हुई होंगी, क्या कहते। खुद नबी के घर में बेटे की तरह पले हैं, नबी सरपरस्त रहे। फिर उसके बाद जब ये अभी बच्चे ही थे कि कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा को इस्लाम पहुंचाया। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इस्लाम की दावत दी, दोनों मुसलमान हो गए। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली मुसलमान हुए। उसकी तारीख ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया बीबी खदीजतुल कुबरा को नमाज सिखाई और दोनों मियाँ बीवी नमाज पढ़ रहे थे अपने मकान में। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम आ गए। आने के बाद उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये हमारी मालकिन, ये लोग कुछ उठ बैठ कर रहे हैं, अजीब सी हरकत है, कभी इसके पहले देखी नहीं थी। बाअदब बच्चे थे, खामोशी से खड़े रहे। जब इन लोगों ने नमाज खत्म की तो इन्होंने अर्ज की कि हमारे मालिक, ये हमारे चचा, ये सब आप क्या कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, बताया कि मुझे अल्लाह ने नबूवत अता की, मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाया, मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। और फिर बुतों की परस्तिश के खिलाफ, बुतों की खराबियां बयान की, बुत परस्ती की खराबियां बयान की, कहा एक अल्लाह की इबादत की जाए। और अल्लाह ने नमाज फर्ज की। नमाज पहले ही दिन से फर्ज हो गई जब कुरान नाजिल हुआ। कैफ हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने कहा कि फिर क्या चाहते हैं आप। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा ख्याल यह है कि अगर तुम ज़हीन हो, अकील हो, फहीम हो, समझबूझ वाले हो, तो तुम भी बुत परस्ती छोड़ के, उसकी बुराई छोड़ के इस्लाम के दामन में आओ, एक खुदा की इबादत करो। तो हजरत अली ने कुछ देर सोचा, कहने लगे कि अच्छा मैं अपने वालिद अबू तालिब से मशवरा करके बताऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने वालिद से मशवरा करना चाहते हो तो मेरी गुजारिश यह है कि फिलहाल इसको यही रहने दो, इस मामले को यही छोड़ दो, अपने वालिद से इसके बारे में मशवरा मत करो, किसी से कुछ मत कहो। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म यह था कि शुरू में कुछ साल तक तबलीग बिल्कुल खामोशी के साथ। तो एक दो रोज तो ऐसे ही बीते, लेकिन फिर हजरत अली का सीना कुशादा हुआ, आए, कहने लगे अब अब्बा को बताऊं ना बताऊं, आप ही मेरे सब कुछ है, मुझे मुसलमान कर लो। तो बचपन ही से जिन्होंने इस्लाम नबी करीम से सुना, कुरान नबी करीम से सीखा, तो इस्लाम और कुरान, कुरान और सुन्नत जब बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने सीखा हो, उससे ज्यादा कुरान और सुन्नत कौन हासिल कर सकता है। नतीजा ये कि अल्लाह के नबी ने उन्हें इल्म कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा। और फिर जब जरा बड़े हुए तो तबलीगी मिशन में नबी करीम के साथ साथ आगे जाते हैं। जंगलों में, पहाड़ों में, इक्का दुक्का अफराद के पास उम्रे के लिए, हज के लिए आने वाले काफिले आते, उनके पास नबी करीम तशरीफ ले जाते। कभी अबू बकर सिद्दीक को ले जाते, कभी अपने चचा अब्बास को ले जाते, कभी ज़ैद बिन हारिसा को ले जाते, अपने मुतबन्ना को, कभी हजरत अली को भी ले जाते। हजरत अली कहते हैं मैं जब मक्के की वीरान पहाड़ियों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाता था, मुझे आज तक याद है। उस पत्थर को मैं पहचानता हूं मक्के की गलियों में, वो पत्थर दीवार से बाहर निकला हुआ था और नबी करीम पे सलाम पेश करता था, उस सलाम की आवाज मैं सुनता था। ये हजरत अली फरमाते। और फिर और